अलग ही हैं। हेलो बेटा जी, जैसा कि आपको पता होगा, हम जो आज की क्लास में प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज का एक कॉन्सेप्ट था इंटीग्रेशन में। एक प्रॉपर्टी होती है -a to a एफ एक्स डी एक्स। क्या बोला मैंने? -a to a एफ एक्स डी एक्स। -a to a की एक प्रॉपर्टी होती है, या तो आंसर 0 आएगा या आंसर 2 से इंटू करके अपर लिमिट को सेम लिख के एफ एक्स डी एक्स करेंगे। अब कहानी अटकती है कि सर ये बताओ कि ऐसा ही क्यों। देखो, अगर अगर फंक्शन इज इवन हो, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, अगर फंक्शन इज ऑड देन ये आंसर आएगा। अगर फंक्शन इज इवन तो ये आएगा। अब बात आती है, सर हमें कैसे पता चलेगा फंक्शन इवन है ऑड है? तो याद रखना, अगर माइनस एक्स रखने पे माइनस पूरी तरह बाहर आ जाता है, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे माइनस पूरी तरह बाहर आ जाता है, तो वो फंक्शन ऑड कहलाता है, जिसकी वजह से आंसर 0 होगा। अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रखने से माइनस अंदर ही अंदर खत्म हो जाए, तो उसका आंसर क्या कहलाएगा? 2 से इंटू अपर लिमिट सेम लिखी जाएगी। अब ये चीज जो है आपको कुछ क्वेश्चनों के साथ समझ आएगी। तो क्या आप सब तैयार है? बोलो हाँ। देखो, तो बेटर होगा क्योंकि मैं एक नहीं दो दो एग्जांपल लेता हूं आपको क्लियरिफिकेशन देने के लिए। रेडी? बोलो हाँ। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। आई बराबर क्वेश्चन है -5 to 5 x⁻7। नन्ना सही क्वेश्चन लेते हैं पहले, छोटा सा, ठीक है? या चलो x⁻7 -5x³ +4x। मुझे एक चीज बताओ, चलो मान लेते हैं इसका इंटीग्रेशन देखने में इजी लग रहा है, x⁸ पर खुद सोचो, जब आप इसकी जगह 5 रखोगे तो 5⁸ क्या इजी है सॉल्व करना? अभी तो मैंने सारा करा भी नहीं है जबकि पूरा इंटीग्रेशन। तो आप खुद बताओ, 5⁸ खोलना हमारे लिए पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि 5⁴ पे ही 625 है वैल्यू, और उसके बाद तो करने बैठे तो पता नहीं कहां तक पहुंचेगी पावर 8 तक। तो याद रखना, ये -a to a की प्रॉपर्टी देखो, हो सकता है आंसर 0 हो, पर कैसे पता चलेगा इसका तरीका समझो। इसका तरीका होता है कि आप जो है इसको fx नाम दे दो पहले, कि यार ये हमारे लिए एक्स fx है, ठीक है? और जहां जहां एक्स दिखे वहां पे -x रखो खुद से। अगर माइनस पूरी तरह बाहर आ जाए बिना कोई साइन चेंज करे, तो आप समझ जाना कि क्वेश्चन में जो है वो ऑड फंक्शन है। तो ये प्लस के 5 x⁻3 जाएगा, क्योंकि -4x रहेगा। अब जब मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ तो x⁻7 -5x³ +4x। तो f -x किसके बराबर आ रहा है? वापस fx के। जब ये वापस fx के आ रहा है तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या कहलाएगा? 0। क्या कहलाएगा आंसर? 0। ये समझ आया? बोलो हाँ। क्योंकि ये क्या है? ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन कैसे है? क्योंकि -fx के बराबर आया है। एक मिनट, एक काम करते हैं, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक अदर एग्जांपल लेता हूँ बेहतरीन सा, जिसमें आपको काफी अच्छा क्लैरिफिकेशन होगी। देखो जरा, मान लो कोई क्वेश्चन है i = -π/2 to π/2 और साइन की पावर 11x है। अब जरा समझना, ये 11 और इस साइन की पावर 6 तक तो हमें भारी पड़ गया था। सही बात है, ये तो 11 है जबकि पावर क्या है? 11 है। तो कैसे करेंगे? देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे लिए ये fx है, कौन? साइन की पावर 11। एक्स की जगह -x खुद से रिप्लेस करते हैं हमेशा इवन ऑड पहचानने के लिए। तो साइन की पावर 11 माइनस, अब साइन जो है नेगेटिव को बाहर आने देता है, पता हो तो 11 की पावर है तो भी नेगेटिव बाहर आ जाएगा। तो ये क्या दिख रहा है? ये तो वापस fx ही है, ये रहा। यस और नो? जिसकी वजह से ये जो f-x रखने पे अगर माइनस बाहर आ जाए तो फंक्शन क्या कहलाता है? ऑड कहलाता है। और ऑड फंक्शन की आंसर डायरेक्ट 0 लिख दिया जाता है, सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं होती। क्लियर है बेटा? बोलो हाँ।
अब जिस तीसरे क्वेश्चन इस वाली प्रॉपर्टी करने जा रहा हूँ, इसको समझना, ये एक बार में समझ आ जाएगा। कैसे कि आई बराबर क्वेश्चन है 0 से π/2 ना करके -π/2 to π/2 है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी वाली प्रॉपर्टी है कहीं ना कहीं, पर पता होनी चाहिए कि आप लिमिट को चेंज कर सकते हो। अगर मैं एफ एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बोलता हूँ, तो आपको पता है माइनस रखने से माइनस, कॉस वैसे भी नेगेटिव बाहर नहीं आने देता, तो एफ माइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कहलाएगा। और जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ वापस, एफ एक्स लिख सकता हूँ। पता है ये बात? तो यानी हम कह देंगे फंक्शन इज इवन। और इवन फंक्शन की खासियत होती है कि आई बराबर क्वेश्चन में 2 से इंटू अपर लिमिट सेम लिख के कॉस स्क्वायर एक्स कर देंगे। क्लियर है? बोलो हाँ। अब यहां से कहानी आपको पता ही होगी कि 0 to a की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? बोलो, साइन एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स होते के साथ ही चेंज हुआ, तो दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दो, 1 + 1 2i = 2, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, एक्स का 0 से π/2, और आंसर आ जाएगा π/2। क्लियर है? बोलो हाँ। मेन था प्रॉपर्टी में अपर लिमिट सेम रखते हैं। क्लियर है ये वाली बात? कि पहले मैंने क्या करा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 से इंटू अपर लिमिट सेम लिखा। क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या करा है, नीचे 0, अपर लिमिट सेम। क्लियर है? तो यही क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है, तो इसे हम देखते ही बता पा रहे हैं। इसमें तो क्या होगा जात सादा, बोलो, 2 से इंटू अपर लिमिट सेम लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स, फिर आराम से कर सकते हो आप। और इसमें 0 हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, पावर 7 की वजह से पता चल गया। क्लियर? आया समझ? बोलो हाँ।